नमस्कार साथियों। हम पूर्व व्याख्यान में चर्चा कर रहे थे राज्य सरकार के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट, जिस राज्य की बात अनुच्छेद 152 में कही गई है, अनुच्छेद 152 के तहत जिस राज्य को परिभाषित किया गया है, उस राज्य का मतलब इंडियन यूनियन की यूनिट्स से है, टेरिटरीज से है, अर्थात वर्तमान के 2021 के 28 राज्य। अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार का विवेचन किया गया है, राज्य सरकारों का विवेचन किया गया है। और इस क्रम में हमने जिक्र किया कि राज्य सरकार के 3 अंगों के रूप में अभिव्यक्त किया गया: राज्य का विधानमंडल, राज्य की कार्यपालिका और राज्यों की न्यायपालिका। राज्यों में स्थित न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिनका जिक्र किया अनुच्छेद 214 से 231 तक, और अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक। ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167 तक, और राज्य विधानमंडल 168 से 213 तक, जिसका जिक्र किया गया। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 108 के अनुसार राज्य विधानमंडल का मतलब है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों को सामूहिक रूप से स्टेट लेजिस्लेचर, दी स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है। राज्यों की सरकार अथवा राज्य सरकार के इन 3 पार्ट्स और ऑर्गेन्स के रूप में हम सेपरेट अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राज्य विधानमंडल का जिक्र किया जाएगा, और राज्य विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा उस राज्य का राज्यपाल होता है। राज्यपाल के बारे में, जो कि कार्यपालिका का मुखिया भी होता है और जो कि विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा भी होता है। तो राज्यपाल पद क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की सेवा शर्तें क्या हैं, अथवा राज्यपाल के बारे में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, आइए उसके बारे में जिक्र करते हैं। राज्यपाल भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 तक। जब राज्य की कार्यपालिका का जिक्र किया जाता है, उस राज्य की कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और राज्य महाधिवक्ता आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक राज्य की कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। और इस राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल को जाना जाता है। राज्यपाल का पद भारत की संघात्मक व्यवस्था का विरोधी और एकात्मक व्यवस्था का प्रतीक है। राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, उसी तरह किसी राज्य इकाई में राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक मुखिया, गवर्नर होता है। जिस तरह केंद्र में भारत सरकार का मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी तरह से राज्य में राज्य सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री और कानूनी अथवा संवैधानिक मुखिया राज्यपाल। जिस तरह केंद्र में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक उसी तरह से राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, केंद्र सरकार का अभिकर्ता होता है, और वह सामान्यतया राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का उपयोग या तो खुद अथवा अपने अधीनस्थों की सहायता से करता है। यहाँ सबॉर्डिनेट्स का मतलब ब्यूरोक्रेसी से है। या तो राज्यपाल डायरेक्ट अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ब्यूरोक्रेसी की सहायता से राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके अलावा आर्टिकल 163 के तहत जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अथवा मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है,
उस मंत्री परिषद का मुखिया या जो मंत्री परिषद हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के द्वारा उसका संचालन किया जाता है। 164 चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ कंसर्निंग स्टेट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री के कहने से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री परिषद में सामान्य से 3 कैटेगरी के मंत्री होते हैं, जो आगे हम जब मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद तथा राज्यपाल के साथ क्या संबंध हैं इसका अध्ययन करेंगे, तब हम विस्तार से इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। यहाँ हम राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक मुखिया राज्यपाल की परिचर्चा कर रहे हैं। तो आइए राज्यपाल के बारे में भारतीय संविधान के क्या उपबंध हैं और संविधान क्या कहता है इसके बारे में परिचर्चा करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, राज्यपाल सबसे पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 यह उपबंध कर रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन पर लागू किया गया, उसके अनुसार एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो भी यह अनुच्छेद 153 उसका प्रतिरोध नहीं करेगा। जैसा कि सर्वविदित है, जब संविधान सभा में संविधान बनाया गया तो 9 ब्रिटिश भारत के प्रांत स्वतंत्र भारत की बात है, पाकिस्तान बनने के बाद की बात है, और 3 चीफ कमिश्नर क्षेत्र तथा लगभग 562 देशी रियासतें। इन प्रिंसली स्टेट्स जो कि राज्य नहीं थे, ब्रिटिश प्रांत नहीं थे, इन प्रिंसली स्टेट्स को बाद में चलकर उस समय कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा धीरे धीरे दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य का भी पुनर्गठन पूरा हुआ और इसी के साथ सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल के या प्रथम राज्यपाल के रूप में जाना गया। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति 25 अक्टूबर 1949 को हुई थी, परंतु वह विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 25 अक्टूबर 1956 को अपॉइंटमेंट किया गया। 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया और वहां राज्यपाल के पद की शुरुआत हुई राजस्थान में। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां संबंधित राज्य के राज्यपाल में अंतर्निहित होंगी। इसका मतलब है कि जैसे संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट की ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगी, वैसे ही राज्य में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में पाई जाएंगी। राज्यपाल इन शक्तियों का उपयोग या तो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों की सहायता से करता है। इसका मतलब यहाँ राज्य की स्थायी कार्यपालिका के मुखिया के रूप में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राज्यपाल राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का हेड होता है। अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यद्यपि यह नियुक्ति इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया, केंद्र सरकार का मुखिया की सलाह पर ऐसा किया जाता है। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में जिक्र करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 156 राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और उस राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख या दिनांक या तिथि से 5 वर्ष होगा सामान्य रूप से। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात 5 साल पद ग्रहण करने की तारीख से सामान्य काल है, लेकिन ये कंडीशनल है।
राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र 5 साल से पहले दे सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी कभी भी हटाया जा सकता है। जनरली राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता है या तैयार रहता है। इसका मतलब है कि कई बार राज्यों का तबादला, राज्यपालों का ट्रांसफर भी किया जाता है, दूसरे राज्य का उसको राज्यपाल बनाया जाता है, अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों का अतिरिक्त कार्यभार भी दे दिया जाता है। राज्यपाल के लिए योग्यताएं। सामान्य रूप से संविधान के अनुसार राज्यपाल के लिए 2 ही योग्यताएं तय की गई हैं। अनुच्छेद 157 के अनुसार नंबर 1, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल तीनों के लिए मिनिमम एज है 35 ईयर्स। यद्यपि यह संभव नहीं हुआ अभी तक भारत में कि 35 साल की उम्र पर ही किसी को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना दिया जाए या राज्यपाल बना दिया जाए। इसके अलावा राज्यपाल के लिए यह भी जरूरी है कि वह राज्यपाल भारत का नागरिक हो। 2 कंडीशन है। जनरली परंपरा यह भी है कि राज्य के मूल निवासी को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। राज्यपाल के बारे में जब हम एस.आर. बोमई विवाद 1994 का जिक्र करेंगे तो और कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिए गए हैं वो डिसीजन भी इस पर अप्लाई होते हैं या एग्जीक्यूट होते हैं। अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के ऑफिस या कार्यालय की सेवा शर्तें होती हैं। इसका मतलब है कि राज्यपाल जब राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाता है और पद ग्रहण कर लेता है, उस पद ग्रहण की तिथि के बाद उसके तमाम तरह के वेतन, लाभ, भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन, कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा राज्यपाल किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल सांसद या विधायक नहीं होगा। यदि वह है तो राज्यपाल के पद पर पद ग्रहण करने से पूर्व उसे त्यागपत्र देना होगा। राज्यपाल किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये आदर्श परंपराएं राज्यपाल के कार्यकाल के रूप में स्थापित की गई हैं और राज्यपाल का जो कार्यभार है वह उत्तराधिकारी ग्रहण करने तक माना जाएगा। अनुच्छेद 159 अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय जो भी उसके अधिकारिता क्षेत्र में आता है, इसका मतलब हर राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है, 25 हाई कोर्ट्स ही हैं, तो जिन 2-3 राज्यों का अधिकारिता क्षेत्र उस उच्च न्यायालय के अधीन आता है, उस संबंधित हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के समक्ष संविधान या ईश्वर की शपथ ग्रहण करेगा। पद ग्रहण करने से पूर्व उसे शपथ ग्रहण करनी होगी। यदि राज्य के उच्च न्यायालय या संबंधित अधिकारिता वाले राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद संविधान की शपथ ग्रहण करेंगे। अनुच्छेद 160 के तहत 160 अनुच्छेद 160 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति विद्यमान प्रावधानों के अलावा अन्य प्रावधान भी इस संदर्भ में स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 161 के तहत जिस तरह 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को पावर्स ऑफ पर्डन्स, क्षमादान की शक्तियां हैं, वैसे ही राज्यपाल को भी राज्य सूची या राज्य की कार्यपालिका की अधिकारिता क्षेत्र तक क्षमादान की शक्तियां हैं। अपराध की प्रकृति के अनुसार मृत्युदंड को छोड़कर जिस मामले में सजाए मौत दी गई हो उस मामले में राज्यपाल इंटरफेयर नहीं कर सकता। अन्य मामलों में सजा की अवधि कम की जा सकती है, उसकी प्रकृति लघुकरण किया जा सकता है, उसका परिहार किया जा सकता है, अवधि घटाई जा सकती है और कम अवधि को माफ भी किया जा सकता है। तो क्षमादान का मतलब है कि न्यायिक प्रक्रिया में कोई भूल हो गई हो तो सुधार के लिए उसमें थोड़ी सी गुंजाइश रखी गई है। ये राज्यपाल की एक तरह से न्यायिक शक्ति है। अनुच्छेद 162 के तहत
राज्य की विधायिका की शक्तियां राज्यपाल की विधान बनाने की शक्तियों के समानांतर हैं। जब जिन विधियों के माध्यम से या जहां तक या जिस सूची, चाहे राज्य सूची हो, नए विषय जुड़ गया हो, या राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर शक्तियों का नए क्षेत्रों में विस्तार करता है, उन सब क्षेत्रों तक राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार माना जाएगा। तो ये है राज्यपाल के लिए भारतीय संविधान के प्रमुख उपबंध। जाहिर है कि आपको संवैधानिक रूप से राज्यपाल के जो उपबंध प्रावधान हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं और राज्यपाल के पद के संदर्भ में, राज्यपाल के विवाद के संदर्भ में हम आगामी व्याख्यानों में विस्तार से विश्लेषण करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार।